अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके जो न्यूमेरिकल हैं ज़्यादातर आज वाले टॉपिक से ही सॉल्व होंगे। अगर आज आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया तो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कि आज वाला टॉपिक है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है। तो मैंने क्वेश्चन को लिखा है जो कि आपकी एक्सरसाइज के एंड पे भी है 2.7। हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आपने ये पहली दफा सुना होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं। न्यूटन्स ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन बॉडीज की मोशन के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज की जाती हैं। आज आपने ये बात याद रखनी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन न्यूटन्स ने फार्मूलेट की, उनके फार्मूले बनाए और ये 3 हैं। अब जब बॉडी मोशन में होती है उसका प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम क्या हो सकता है भला? कि उस बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, अगर उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या थी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें फाइंड करनी पड़ती हैं और ये प्रॉब्लम हम बॉडी की मोशन को में फेस करते हैं, तो हमें इन चीज़ों को फाइंड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ये यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं हुई, क्या वो बॉडी स्पेस में एयर में मूव कर रही है या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रही है, तो वहां पे ये पैरामीटर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मेरा मतलब क्या है कि मतलब अगर आपने एक बॉडी टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर करती है तो क्या आप उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और यही केस अगर बॉडी स्पेस में या एयर में मूव करती है तो फिर उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ये चीजें डिफरेंट हैं दोनों केसेस में, अगर बॉडी अर्थ पे मूव कर रही है या एयर में मूव कर रही है। तो आइए इसके इस हवाले से हमें फिर कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ये दोनों डिफरेंट जो टॉपिक हैं इनको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके न्यूमेरिकल में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी एयर में मूव कर रही है या सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। तो देन ये पैरामीटर जब आप सीख लेंगे तो आप उनको वहां पे अप्लाई कर सकेंगे। तो फिर इसका मतलब है इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम किस पे, बॉडी पे जो अंडर मोशन होती है। अंडर मोशन दो तरह की हैं, एक ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है एंड अदर इज अंडर ग्रेविटी। अब स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, अब हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड टू द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका आंसर मैंने, ये सारा टॉपिक इसी के अंदर ही आएगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक क्वेश्चन बना के लिखा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सिंबल, वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे? जब बॉडी फ्री फॉल मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो देन कोई ना कोई बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे मैं इसको फॉल करवाता हूँ डाउन नीचे ऐसे, ये भी बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल करेगी, अर्थ इसको अटैक करेगी और ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो देन इसका एक्सेलरेशन तो होगा, वो किस क्या एक्सेलरेशन है, हमने उसका नाम रखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे क्या है बच्चे? इसका सिंबल क्या है? सिंबल इट इज डिनोटेड बाय जी। ये बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने इसको, आप समझे कि मैंने इसको बोल्ड लिख रहा है, अगर आपने सिंगल लिखना है तो ऊपर क्या लगाएंगे? वेक्टर क्वांटिटी में एरो लगाएंगे। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जी की वो 9.8 है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए आपके कोर्स में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नोट करेंगे। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड अर्थ, डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही ग्रेविटी की वजह से है। तो कोई भी बॉडी जब नीचे मूव करती है तो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, तो उसको एक्सेलरेट करवाती है। तो उसी एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है?
कि राइट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट नेसेसरी अजम्पशन। जब बॉडी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है तो देन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे लिखा जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन को देखें, वी आई प्लस जी टी। यहाँ पे अगर सरफेस ऑफ अर्थ हो, बॉडी सरफेस ऑन अर्थ, देन हम यहाँ पे ए लिखते हैं, बस ए को जी से रिप्लेस कर देना है जब बॉडी अंडर ग्रेविटी हो। सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन 2gs इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, जब बॉडी अंडर ग्रेविटी होती है, कोई ऊपर से नीचे चीज फॉल कर रही होती है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। यही चीजें जो आपके न्यूमेरिकल में आनी है, वहां से आपने डेटा कैसे लिखना है, डेटा सही होगा देन आपका न्यूमेरिकल सही होता है। व्हेन बॉडी फॉल फ्रॉम द सर्टेन हाइट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन 0। बच्चे लेट्स सपोज मैं यहाँ से बॉडी को फॉल करवाता हूँ ऐसे, जब ये फॉल करेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपने हमेशा 0 करनी है। जब भी बॉडी स्पेस में, एयर में अप से डाउन फॉल करे, किसी हाइट से फॉल करे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करनी है। तो आपने डेटा में भी ऐसे ही लिखना जब न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, ऑल इक्वेशंस, ऑल क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ जी आर टेकन पॉजिटिव। अब मैंने आपको बता दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू, जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, अब इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पे है तो ये डाउन जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब है जो वैल्यूज इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होंगी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगी, उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होंगी उनको नेगेटिव लिया जाएगा। जैसे कि all quantities opposite to g are taken negative and upward। मतलब आप एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अब अपवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरह जी वो हमेशा डाउनवर्ड है, अब जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन अगर ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकी है तो अब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड। अब दोनों एक डायरेक्शन में है तो अब जी पॉजिटिव होगा। ऊपर फेंकेंगे तो वी आई अपवर्ड है, लेकिन जी तो हमेशा नीचे ही होना, अब क्योंकि अपोजिट हो गया, वी आई के अगेंस्ट जो जी की वैल्यू है वो डाउनवर्ड है, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन नेगेटिव ली जाएगी। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। जब बच्चे इस बॉडी को मैं अपवर्ड मूव करता हूँ और ये इस हाइट तक आती है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। देखे ना, अगर ऐसे फेंकी थी तो वहां पे वेलोसिटी 0 हुई, अगर 0 ना होती तो फिर इसको नीचे नहीं आना चाहिए था, ऊपर चली जाती, नहीं ना गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हुई है, देन नीचे आती है। तो जब भी बॉडी को अपवर्ड मूव करवाएंगे, थ्रो करेंगे, तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। ये भी आपने ख्याल रखना है न्यूमेरिकल में। तो ये था बच्चे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। अब हम ये पढ़ते हैं कि जब बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ मूव कर रही हो देन इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखी जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। इफ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड आफ्टर टाइम t its final velocity is vf by covering distance s with acceleration a, then equation of motion can be written as first final velocity किसके इक्वल होगी, vi plus at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, vi into t plus half at square। थर्ड इक्वेशन कैसे होगी, 2as vf square minus vi square। आपने ये बच्चे फार्मूले अच्छे तरीके से याद करने, अदरवाइज आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। अब जब ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बॉडी हो तो देन क्या माइंड में होना चाहिए कि डेटा कैसे लिखा जाएगा जो न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट, मोशन ऑफ बॉडी शुड बी अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये तब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, चाहे अंडर ग्रेविटी है या ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है। ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज यूज्ड। मतलब आपको कहा जाता है कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी तो क्या होती है, वेक्टर, लेकिन आपने डायरेक्शन वहां पे न्यूमेरिकल में नहीं लिखनी कि किस डायरेक्शन में है, ये आपसे डिमांड नहीं की जाती। आपने जस्ट मैग्नीट्यूड लिखनी है कि 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कंसीडर नहीं करनी, ये रूल है। यही इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से समझना है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। जब बॉडी मूव कर रही होती है और
इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की जाती है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन पॉजिटिव, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, और जो दूसरी क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट होगी वो नेगेटिव ली जाएंगी, जैसे कि मैंने अंडर ग्रेविटी के केस में बताया है। और वो क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में होंगी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगी, उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो उसके अपोजिट होंगी उनको नेगेटिव लिया जाएगा। ये था बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके देखने से लग रहा होगा कि ये नहीं है, लेकिन 5 नंबर का न्यूमेरिकल आपका आता है बच्चे, 3 न्यूमेरिकल आने हैं, 2 करने हैं आपने, 10 मार्क्स हैं 9th में। इसलिए इन अजम्पशन को याद रखेंगे, देन आप काबिल होंगे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एंड पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो ये अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।